हाय बच्चों, चंद्रिका विद्यालय की तरफ से आलोक सर। जैसा कि हम आप लोगों को क्लास 5 हिंदी मीडियम की हिंदी पढ़ा रहे थे और आप लोगों का ये जो यक्ष और युधिष्ठिर के बीच संवाद हो रहा था, क्वेश्चन आंसर हो रहे थे, उसमें से आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में अपडेट किया गया था। आज के वीडियो में आप लोगों को अगला बताएंगे कि उन्होंने क्या संवाद किया। तो आइए, यक्ष के क्वेश्चन का युधिष्ठिर ने जवाब दिया। युधिष्ठिर, दया सर्वश्रेष्ठ है। मन को वश में रखने वाला मनुष्य शोक नहीं करते तथा सत्पुरुषों के साथ की गई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। यक्ष का अगला क्वेश्चन होता है, किस वस्तु का त्याग करने पर मनुष्य का हित होता है? इसे त्याग कर वह शोक नहीं करता। किसे त्याग कर वह अर्थवान और सुखी होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर देते हैं विनम्रतापूर्वक। देखिए, अपने मन को त्याग कर मनुष्य सुखी होता है। मन को त्याग कर, क्रोध को त्यागने से वह शोक नहीं करता। काम को त्याग कर वह अर्थवान और लोभ को त्याग कर वह सुखी होता है। यक्ष का अगला क्वेश्चन होता है, सुखी कौन है? संसार में आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर बोलते हैं, जिस पुरुष पर कोई ऋण नहीं है वह सुखी है। जो अपने घर में संतोष का जीवन गुजारते हुए बहुत कम आवश्यकताओं से अपना जीवन निर्वाह कर लेता है, ठीक वह भी सुखी है। संसार में प्रतिदिन सहस्त्रों प्राणियों की मृत्यु होती है। बहुत से प्राणी मर जाते हैं, परंतु उन्हें देखते हुए भी बचे हुए प्राणियों के जीवन रहने की इच्छा से बढ़कर और क्या आश्चर्य हो सकता है। यक्ष अगला क्वेश्चन करते हैं, जगत किस वस्तु से बना हुआ है? किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है? वह स्वर्ग में किस कारण नहीं जा पाता? युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, जगत अज्ञान से ढका हुआ है। तमोगुण के कारण वह प्रकाशित नहीं होता। लोभ के कारण मनुष्य अपने मित्रों को त्याग देता है और संसार में आसक्ति के कारण वह स्वर्ग में नहीं जा पाता। यक्ष का अगला क्वेश्चन है, तप का क्या लक्षण है? दम किसे कहते हैं? उत्तम क्षमा किसे कहा गया है? लज्जा किसे कहते हैं? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अपने धर्म में तात्पर्य रहना ही तप है। मन के दमन का नाम दाम है। सर्दी गर्मी सुख दुख को हंसते हुए सहन करना क्षमा तथा ना करने योग्य काम से दूर रहना ही लज्जा है। यक्ष का अगला क्वेश्चन, मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है? अनंत व्याधि क्या है? साधु किसे माना जाता है? असाधु किसे कहते हैं? युधिष्ठिर जो है ये आंसर देते हैं, क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अत्यंत व्याधि है तथा जो समस्त प्राणियों का हित करे वही साधु है। ठीक, यानी कि जो सभी प्राणियों के हित सेवा करे वही साधु है, तपस्या है। निर्दयी पुरुष को असाधु कहना उचित होगा, यानी कि जिसके अंदर दया नहीं है उनको असाधु कह सकते हैं। यक्ष का अगला क्वेश्चन होता है, मोह क्या है? मन क्या है? आलस्य किसे कहते हैं? शोक किसे कहा जाएगा? तो देखिए, धर्म मूढ़ता ही मोह है। स्वयं पर गर्व करना ही मान है। मान क्या है? स्वयं पर गर्व करना। ठीक,
धर्म का पालन ना करना आलस्य है, यानी कि जो आपका धर्म है उसका पालन ना करो तो उसको आलस्य कहते हैं। अज्ञान को ही शोक कहा जाएगा। शोक किसे कहते हैं? अज्ञान को कहते हैं। आइए हम अब आपका पेज नंबर 11 पढ़ाते हैं। ये आपका पेज नंबर 11, ठीक। ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दिए जाने पर यक्ष, जो बगुले के रूप में सरोवर के पास ही एक वृक्ष पर आदिश्य होकर बैठा था, ने उसे चारों पांडवों में से किसी एक भाई को जीवित करने का वरदान मांगने के लिए कहा। अब उनसे कहे कि आपके जो चारों भाई हैं इसमें से किसी एक को जीवित कर सकते हैं, ऐसा वरदान आप ले सकते हैं किसी एक को। धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष को केवल नकुल को जीवित करने की प्रार्थना की ताकि कुंती और माद्री दोनों पुत्रवती बनी रहें। केवल नकुल को, क्योंकि नकुल और सहदेव जो थे वो माद्री के पुत्र थे और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये कुंती के पुत्र थे, इसलिए उन्होंने नकुल को ही जीवित करने के लिए वर मांगा। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर की दया और ममता से प्रभावित होकर सभी पांडु पुत्रों को जीवित कर दिया। सभी पांडवों के उठकर खड़े हो जाने पर यक्ष ने अपना वास्तविक परिचय देते हुए कहा, हे पुत्र युधिष्ठिर, मैं ही तुम्हारा जन्मदाता धर्मराज हूँ। तुम्हारा व्यवहार जानने की इच्छा से ही मैं इस सरोवर के पास प्रकट हुआ हूँ। मैं तुम्हारी दयालुता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः मुझसे अपनी इच्छानुसार वर मांग लो। ज्येष्ठ पांडुपुत्र ने प्रथम वर के रूप में ब्राह्मण की अरणी और मथानी, जो मृग लेकर भाग गया था, को वापस लौटाने को कहा ताकि उसका अग्निहोत्र धर्मलोप ना हो। धर्मराज को यक्ष तथास्तु कहने पर दूसरे वर के रूप में वनवास के 13वें वर्ष यानी कि अज्ञातवास वर्ष में कोई ऐसा वर देने के लिए प्रार्थना की ताकि द्रौपदी सहित उन 5 पांडवों को पहचान ना सके। अब ऐसा वर मांगे कि अज्ञातवास जो हुआ था उस समय इन सभी पांडवों और द्रौपदी को कोई पहचान न सके, ऐसा वर मांगे। यक्ष ने उनकी यह अभिलाषा भी पूर्ण करते हुए कहा, तुम सभी भाई अपने मन में जैसा संकल्प करोगे वैसा ही रूप धारण कर विराट नगर में विचरण करोगे और वहां तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। उन्होंने वर दे दिया। अंत में धर्मराज कुंती पुत्र युधिष्ठिर को लोभ, मोह और क्रोध से मन को जीतने का तीसरा वरदान लेकर अंतर्ध्यान हो गए। पांडव वीर भी सुखपूर्वक अपने आश्रम में लौट आए और वहां उन्होंने मृग द्वारा जाई गई ब्राह्मण की अरणी और मंथन काष्ठ को उसे वापस लौटा दिया। इसी के साथ बच्चों ये आपका लेसन समाप्त हो गया और इसमें दिया गया शब्दार्थ और टिप्पणी, इसे आप लोगों को कॉपी में लिखना है और याद करना है और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद।